अब हम्म जैसे ब्रह्मास्त्र की स्टोरी हम्म लाइन को अभी जैसे वो कर रहे हैं कि हम हम्म उसको एक फ्रेंचाइज बना देंगे, वो वर्ल्ड बन जाएगा, यूनिवर्स हम्म बन जाएगा। तो सभी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मार्वल का जो एक चीज़ सक्सेस जो हुई है उनकी, हम्म उसकी वजह से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है लोग। मुझे लगता है कि मार्वल का भी वो सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी आया है और तब हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कॉमिक्स में उनको भी बहुत टाइम लगा है, इतने सारे हीरोज़ को हम्म। में प्लांट करने के लिए एक स्टोरी लाइन के अंदर। आप अपनी बुक को अराउंड 32 से 36 या 40 पेजों की रखने जाते हैं, तो आपका 2 से 3 लाख लगेगा मिनिमम विद ओके प्रिंटिंग कॉस्ट एंड जो भी ओके। आपने आर्टिस्ट को पे करना है, एक बुक के लिए। मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, तो 14 या 16 में मैं डायरेक्ट पहुंच गया था द वायरल फीवर के ऑफिस, टीवीएफ जो है ना अपना, हाँ, तुमने वहां पे बताया था डायरेक्ट, मुझे, हाँ, हाँ। के तो पास। ये भी बता दो फिर अपनी ऑडियंस को कि सत्युग का पहला एपिसोड कब देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। ओके, सो भूपेन भाई कैसे हैं? हाय, हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? बस फाइनली अपना उद्घाटन हो गया पॉडकास्ट का। अपना उद्घाटन वैसे कई बार हो चुका है। होपफुली ये पब्लिक तक पहुँचेगा। नहीं नहीं, ये इस बार पहुंचेगा। जो भी टेक्निकल इशू हाँ, था, हम ठीक। लोग इस मामले में हाँ, थोड़ा ठीक है। सा बैड लक ही रहा अभी नहीं, तक का, जो भी रहा। बैड लक नहीं, अच्छी चीज़ें शुरू होने में समय लेती है। हाँ और आई एग्जैक्टली। होप ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे आपका पॉडकास्ट, और बड़े-बड़े महान वह कह सकते हैं, फेमस लोग आपके इस हाँ, ये पहला फेमस पॉडकास्ट तो में आ आए। ही चुका है, पहला फेमस तो आ ही चुका है। हाँ, पहला अब इसीलिए फेमस मैं, हूँ मैं या हाँ, अपने लोकल एरिया में 1-2 किलोमीटर स्क्वायर में। अच्छा। एनीवेज, मैं अपने लाइक ऑडियंस को बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने हुँ, 2-4 बार और ट्राई किया था। बेसिकली होता ही था कि थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इश्यूज आ जाते थे, और हुँ, ऑब्वियसली हुँ। जब जनता और तक पहुंचती है और कोई सी तुमने चीजें, हाँ, तुमने जनता तक, यही कोशिश की ना कि बेस्ट हाँ, चीज़ लोगों बेटर तक चीज पहुँचाई रहे, जाए? हाँ, इज लाइक हाँ। ऐसे ही दे दो तो फिर क्या है, फिर मतलब हुँ, खुद भी इरिटेट हो रहे हो, देखने में खुद को ही मजा नहीं आ रहा है, तो हुँ, दूसरे को क्या वो करेंगे, तो पहले खुद से ही है। यस। ऑब्वियसली वी आर नॉट क्रिस्टोफर नोलान, बट एटलीस्ट हुँ, हुँ, हुँ। बेटर तो दे ही सकते हैं। जैसे भूपेन भाई अपने कॉमिक्स में हमेशा ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट देने का, और आई थिंक अभी तक स्वयंभू कॉमिक्स के तरफ से धड़ाधड़ कितने कॉमिक्स हो गए, मुझे एक्चुअली चिल्लाना मत, बट 6 मुझे कॉमिक्स। टोटल 6 कॉमिक्स हो गए। छह हाँ, अलग अलग हाँ, इश्यूज ना, हाँ, इनकॉग्निटो एंड 3 सत्युग। हाँ। 3 सत्युग, 2 इनकॉग्निटो और 1 यस, किड्स की एंड कॉमिक है। हाँ, वो एक किड्स वाला। ओके, हाँ। सो आई थिंक अभी तो काफी लोग, एटलीस्ट कॉमिक्स के कम्युनिटी में तो काफी लोग जानने लग गए हैं आपको, कि हुँ, भूपेन हुँ। भाई लाइक जम्बू में धड़ाधड़ लाइक कॉमिक्स निकालते जा रहे हैं, यूनिवर्स बनाते जा रहे हैं, और लाइक नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। और एक में मैं भी उसमें एज ए पार्ट बन चुका हूँ, जो अभी तो चल रहा हुँ, है। हुँ। अभी आएगा, बट देखो हाँ, भूपेन भाई को पसंद आ आए जाए, एटलीस्ट आएगा एटलीस्ट। तो भूचाल की तरह आएगा, ये पूरा प्रॉमिस है कि स्टोरी भी अच्छी है, करैक्टर अच्छा है, और यस ऊपर से यस। प्रणय भाई के पास एक एडवांटेज एनिमेशन का है, तो आपको कॉमिक्स के रूप में और एनिमेशन दोनों के रूप में उनका करैक्टर ज़रूर देखने को मिलेगा। वैसे कुछ दिन पहले मुझसे पूछे थे कुछ लोगों ने हुँ, हुँ। कि भाई हुँ, सतयुग का एनिमेशन बन रहा है क्या करके, तो मैंने बोला कि हुँ, ठीक है हुँ। यार, चलो थोड़ा सा बता तो देता हूँ, बिकॉज काफी दिनों से अब चल, तो अब हाँ। तो एटलीस्ट पहला एपिसोड तो बन ही गया है, समझ लो पहला एपिसोड तो हुँ, ऑलमोस्ट रेडी है। और थैंकफुली इस बार टीम अच्छी मिल रही है, काफी लोग हुँ। अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो काफी जल्दी जल्दी होते जा रहा है। सो पहला एपिसोड अगर मैं बोला चलो ठीक है शेयर कर लेता हूँ, तो अपने कम्युनिटी में मैंने शेयर किया हुआ था। आई थिंक हाँ, आपने और देखा उसके क्या? बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कल शक। ये मेरा और नहीं बोलते ना, मेरा और सब्सक्राइबर्स के लाइक बीच की बात होती है। ये हाँ, वैसे वाला हाँ। सीन है थोड़ा सा। मैं एक्चुअली काफ़ी बिज़ी था ना कुछ समय हाँ से, तो हाँ कल मेरा वैसे ही ध्यान चले गया कि संडे मंडे में थोड़ा-सा रिलैक्स रहता हूँ, तो उस दिन मैंने देखा, मैंने अरे ये क्या डला है यहाँ पे? मैं कहा प्रणय भाई ने कोई इन्फॉर्म भी नहीं, बताया नहीं कि ये शेयर कर रहे हैं ये हाँ चीज़। हाँ, वो लेकिन अच्छा एक्चुअली, है, अच्छा है, अच्छा किया, क्यूरियोसिटी के लिए अच्छा रहता है। कई हाँ, चीज़ें अनप्लैन्ड भी रहनी चाहिए। अनप्लान रहना चाहिए, तो मैंने बोला चलो फटाक से हाँ। शेयर कर देता हूँ करके। खैर एनीवेज, मेरे हुँ, एक्चुअली अभी सिंस पहला पॉडकास्ट है, तो मेरे पास मैं उसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा जो बेसिकली मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं, और सिंस मैं, वो लोग मुझसे होप से पूछते हैं, बट द थिंग इज कि जैसे उन लोग कुछ पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, कॉमिक्स से रिलेटेड है ना। अब
मैं उनका रिप्लाई तो कर सकता हूँ बिकॉज मैं काफी लोगों से जुड़ा हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड लाइक कि मैं एज ए पब्लिशर, मैं जो बोलते हैं ना एक इनर पेन, तो मैं एक्चुअली नहीं जानूंगा ना। एक एक यूट्यूबर का दर्द हम्म। मैं समझ सकता हूँ, ठीक हाँ है, बट बिल्कुल। एक पब्लिशर का दर्द मैं नहीं समझ सकता। तो मैंने उनको हाँ, बोला भी नहीं मैंने नहीं किसी समझते, तुम नहीं समझते, हाँ हाँ ये तो मैं गारंटी दे। तो तो बेसिकली इसीलिए मैंने बोला था कि एक काम करना यार, मैं बहुत लोगों को ये रिप्लाई करता था कि देखो भाई, इसका जवाब ना एक हम्म पब्लिशर दे सकता है, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लो, और हम्म जस्ट इन केस अगर वो जवाब नहीं देते ना, तो मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ, तो हम्म मैं उन डायरेक्ट उनसे ही पूछवा दूंगा। तो एक जो कॉमन सा क्वेश्चन यही रहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन रहता है सीधा, लाइक एक रन नहीं, दो रन नहीं, सीधा 6 रन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, लाइक कि सुपर हीरो यूनिवर्स कैसे बनाए, आप बताओ। हाँ हाँ। सुपर हीरो यूनिवर्स कैसे बनाए, मुझे लगता है कि इसका भी जो आंसर है वो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव है अलग अलग लोगों के लिए। हम्म कई लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो अगर मेरा बिलीफ पूछेंगे कि मैं कैसे बनाने की सोचता हूँ और हम्म मेरी प्लानिंग कैसे रहती है, तो मैं बहुत चीजों को थोड़ा स्लो करना चाहता हूँ इस चीज में ना, कि करेक्टर बिल्ड होने में समय ले। हम्म कि सुपर हीरो एक मतलब अभी आप अगर स्वयंभू को देखेंगे तो 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो सुपर हीरो का अभी तक नामो निशान था नहीं, कुछ महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि एग्जैक्टली। सत्युग भी शुरुआत में एक बच्चे की कहानी रिवेंज स्टोरी हम्म टाइप लग रही थी, फिर हम्म हॉरर लग रहा था, इनकॉग्निटो भी हॉरर लग रही थी, उसमें भी करेक्टर का कुछ ग्रे एरिया में है या वो हीरो है या विलन है, वो चीजें क्लियर नहीं थी। तो हम्म अब जाके सेकंड ईयर के जो कुछ इश्यूज हैं उसमें अब क्लियर हुआ है कि सत्युग हमारा एक फर्स्ट सुपर हीरो है। यस तो यस। मेरा ऐसा रहता है कि किसी भी सुपर हीरो यूनिवर्स अगर आप बनाना चाहते हैं, हर कोई आजकल ना मुझे लगता है मार्वल का जो एक चीज सक्सेस जो हुई है उनकी, हम्म उसकी वजह से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है लोग, कि सुपर यस। हीरो यूनिवर्स होना चाहिए तो बहुत मजा आएगा, क्रेजी लगेगा कि हम्म इतने हीरोज हैं, इतने विलन्स हैं, किसी का पावर लेवल कितना। मुझे लगता है कि मार्वल का भी वो सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी आया है और तब हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कॉमिक्स में उनको भी बहुत टाइम लगा है इतने सारे हीरोज को में प्लांट करने के लिए एक स्टोरी लाइन के अंदर। यस तो यस। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो पहली बात तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। हम्म अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है ना, तो आपके पास चाहे जितने भी आइडियाज हो, मेरे को भी कई लोग अप्रोच करते हैं कि हमारे 100 हीरोज या 150 हीरोज रेडीज है, किसी के 500 हीरोज पास रेडीज है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो मतलब कि वो एक्साइटिंग है, पब्लिशर को भी नहीं लगता। लेकिन हाँ। अगर आपके पास एक स्टोरी बहुत धमाल होगी और उसके अंदर हम्म एक ही सुपर हीरो हो, अगर चाहे ये सुपर हीरो की जस्ट वो ओरिजिन स्टोरी हो, तो वो बहुत काम कर सकती है। और फिर आप एग्जैक्टली। उसी स्टोरी लाइन के अंदर धीरे धीरे नए कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे वो पोस्टर देख रहे होंगे, तो हम्म। सत्युग 3 के अंदर अभी ये मतलब हमारा शुरुआत हमने सिर्फ शुरू की थी सत्ययुग से, और हम्म अभी थर्ड इशू के आते आते इसमें मतलब ये एक तरह से फ्रंट लाइन हीरोज की मतलब वो लाइन है, मतलब ये 6 लोग जो है, हम्म ये एक तरह से काफी प्राइमरी रोल इनका रहने वाला है एज अ हीरो इस सीरीज में। हम्म। तो मतलब ऐसे आप बाद में हीरो जितने मर्जी प्लांट करते जाए, वो मतलब आपको फोकस सिर्फ स्टोरी पे करना चाहिए, हाँ जहां तक मुझे मतलब लगता है। इंस्टेड ऑफ यूनिवर्स, काफी लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स मेरे पास इतने हीरो, लाइक ये बहुत हम्म। इजी है कि आप एक नाम लिख लो और उसके पावर्स लिख लो, बहुत है। बट हाँ लोग बिल्कुल। उससे मतलब आज के समय में भी अगर देखा जाए, तो लोग हम्म मार्वल के मतलब यूनिवर्स से वो नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो तो बहुत हम्म। सारे आते हैं, बहुत सारे फ्लॉप भी हो जाते हैं ना, हाँ है ना। और तो क्या। क्वांटिटी पे लोग हम्म नहीं, जो कोर टीम थी, लोग उसके डाई हम्म। हार्ट फैन है। और ये चीज हाँ बहुत बिल्कुल। लोगों को समझना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि तुम 200 300 सुपर हीरोज लेके आ जाओ, 500 ले जाओ, हम्म 1000 लेके आ जाओ, वो तो कोई हम्म बात नहीं, हम्म मैं तो एक दिन बैठूंगा और वो पूरा लिख दूंगा, पावर्स लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम हम्म वो क्वांटिटी देख के कोई भी नहीं आएगा। और ये चीज, और मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो पूछते हैं, आई थिंक आपने भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेस किया होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग करते हैं है अप्रोच, ना हाँ। जो तो वो एक इम्प्रेशन मैं आगे से, मेरा मतलब कि शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा ऐसा था, मैं भी एज अ पब्लिशर मैंने नया शुरू किया था। तो मैं सोचता था कि अगर कोई सुपर हीरोज के बारे में बताना चाह रहा है, 100 हीरोज है 150, तो उनको किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करा जाए, क्योंकि मेरे पास अगर कोई आपके सामने ऐसा बोल देगा कि मेरे पास इतने सुपर हीरोज है, तो कहाँ, मुझे तो एक कॉमिक निकालनी है, एक स्टोरी निकालनी है, तो हाँ। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। सही तो बात फिर मैं है। आगे से, फिर मेरा यही चीज शुरू हुआ फिर कि आपके पास स्टोरी क्या है, मतलब मेरा पहला रिएक्शन यही रहता है हर एक को। तो अभी तक किसी के पास स्टोरी नहीं होती, एग्जैक्टली। स्टोरी किसी के पास रेडी नहीं है, जस्ट उनके पास एक आइडिया है कि हमारा सुपर हीरो ऐसा करेगा ऐसा करेगा, लेकिन वो
स्टोरी आपके पास नहीं है तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता उस चीज के साथ। हाँ, वो वही चीज हम्म होता है। और कई बार हम्म वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही असमंजस टाइप का स्थिति बन जाता है, बहुत ही ज्यादा। हम्म एज हम्म ए लाइक तुम एज ए कोई तुमको लाइक अप्रोच कर रहा है एज ए फैन, है ना, हम्म तुम उसको हम्म डायरेक्ट वो भी नहीं बोल सकते अरे यार छोड़ना ये क्या है ना। और दूसरा बिल्कुल हम्म ऐसा भी नहीं कर सकते कि, क्योंकि मैं पर्सनली कई बार ऐसे लाइक फेस किया हूँ कि मैं किसी को हम्म लाइक किसी से बात करना शुरू करता हूँ ना, ठीक है, हम्म तो अब वो कई बार वो बिल्कुल बचकाने उसमें मोड पे आ जाता है, और वो भाई वो पता नहीं वो क्या क्या शेयर करने लग जाता है और वो करने लग जाता है हम्म कभी वो मतलब। तो अच्छा है, रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं उसको करूँ क्या, मतलब ना मैं उसके ऊपर। अब वो बोलते हैं एक ने नहीं कर मतलब सकते। लिटरली फनी एक्चुअली था। क्या सीन रहता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ना जो फील्ड से बाहर के लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि चीजें कैसे काम करती हाँ हैं। एग्जैक्टली। तो वो इसीलिए शायद वो ऐसा सोचते मतलब किसी को सच बताऊं बिल्कुल ब्लैंक कोई आइडिया नहीं होता, करेक्टर्स हाँ आपके पास हों। तो यस। मेरा सभी के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज यही है कि आपको एक स्टोरी आपके पास रहनी चाहिए, एक साइनॉप्सिस एक रहना चाहिए, कम से कम एक प्रोसेस, हाँ। सार कहानी का। कि ऐसा हो सकता है कि उसकी कहानी ऐसे शुरू होगी, वो ऐसे एक्सप्लोरेशन पे जाएगा, या उसमें इस तरह के इवेंट्स रहेंगे और फिर एंड स्टोरी का हम ऐसा करेंगे। तो अगर ऐसा बेसिक एक हमारे पास साइनॉप्सिस भी हो ना, फिर भी हम उस और वो एक्साइटिंग हो तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं किसी राइटर को एग्जैक्टली। हायर करके या कुछ, फिर हम उसके ऊपर बना सकते हैं। तो वैसे आपको पिच करना चाहिए किसी के भी लिए, मेरे लिए ही नहीं, बहुत सारे पब्लिशर अब एक्टिव है। तो अगर हम्म। आपको फर्स्ट टाइम पे, और फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आप पहले में ही कुछ इस तरह की चीजें कर देंगे, चाइल्डिश लगेंगे कुछ, कि आपने हम्म। इतने सारे करेक्टर्स फेंक दिए, हम्म। मैसेज स्पैम कर दिया, या फिर उसके बाद आप उस चीज को हैंडल नहीं कर रहे, और प्रोफेशनल तरीका रहता है अप्रोच करने का, एक एग्जैक्टली। फॉर्मेट बनाओ एमएस वर्ड में या हम्म। कहीं पे आपकी, हम्म। उस करेक्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए, फिर उसके बाद सिनॉप्सिस लिखिए कि ऐसा होगा और हम्म। आगे के आपके प्लान्स क्या हैं, तो वो छोटा छोटा आप ऐसा करके देंगे। तो एक पिच होता है, मे बी आपको एग्जैक्टली। कोई पब्लिशर इंटरेस्ट ले और फिर उसको कहे, वो आपको बोले कि इसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर करके और ऐसे एग्जैक्टली। करके प्रेजेंट करो, तो मैं हम्म। शायद इसके बारे में आगे सोचूं। लेकिन अगर आप शुरुआत में थोड़ी ऐसी चीजें कर देंगे तो हर कोई मतलब प्रोफेशनल, इसके अंदर हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये अनप्रोफेशनल है थोड़ा तरीका, यस ऐसे यस यस। करेंगे तो पता नहीं ये कैसा बनेगा कंटेंट। तो आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सामने वाले को अपना अप्रोच करने का तरीका भी चेंज करने की जरूरत है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, एक उसमें होता ही है, मतलब मैं हम्म, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 14 या 16 में मैं डायरेक्ट पहुंच गया था द वायरल फीवर के ऑफिस, टीवीएफ जो है ना अपना, हाँ तुमने वहां पे बताया था डायरेक्ट, मुझे, हाँ 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 डायरेक्ट हाँ पहुंच गया था। तो बट हाँ उसको मतलब अब ऑब्वियसली ऐसे तो बात नहीं कर सकते, बट वहाँ का जो मेन जो हम्म था ना, उसने बड़े अच्छे से मुझसे मिल के बात किया। उस टाइम भी काफी लाइक नया नया जोश था, तो उसने बताया था कि हम्म आप डायरेक्ट ऐसे कभी मतलब पिच मत करना, आपके आइडियाज है। जो शॉर्ट वीडियोस बनाए थे ना, तो उनको बड़ा हम्म पसंद आया था। तो बोले सब चीज अच्छा है, बट हम्म क्या करना चाहते हो आपको वही नहीं पता है। बोले आप यहाँ पे आ गए, मुझसे मिल लिए, बड़े हम्म और दूसरे एक्टर से मिल लिए, लेकिन आप एग्जैक्टली क्या हम्म करना चाहते हो आपको आइडिया नहीं है। आप स्टोरी लिखना चाहते हो तो कहाँ है स्टोरी, है ना। आप हमारे हम्म साथ काम करना चाहते हैं, हम लोग क्यों लें आपको, है ना। जस्ट बिकॉज हम्म तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, स्क्रिप्ट तुम लिख लेते हो, ये इसलिए ले लें। बोले प्रूफ हाँ कहाँ है ऐसे करके तब से मैंने हाँ तब से इस बात को समझा कि नहीं ऐसे मतलब रियली उन लोगों के पास बहुत काम रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं रहता, बहुत हम्म busy रहते हैं उन लोग डायरेक्ट। ऐसे तो फिर उनके पास कितने आते होंगे। तो मैं थैंकफुली कि हाँ वही उससे वही मैं वही बात चीज कर है। पाया, है ना, उससे मैं बात कर पाया। हाँ मैं हाँ बोलता हूँ चलो उसने मेरे 1 मिनट में मुझे काफी कुछ सिखा दिया, है ना। हम्म तो वैसे ही जैसे उनके पास बहुत सारे आते रहते हैं, है ना, वैसे ही हम्म एज ए पब्लिशर भी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मैं पब्लिशर नहीं हूँ, फिर भी काफी सारे इस तरीके के क्वेश्चन मुझे फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही हम्म चीज मैं भी उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई लाइक ऐसा हम्म नहीं है कि भाई तुम कॉन्सेप्ट लिख दिए, पेपर में लिख दिए और उसको सामने वाले को हाँ स्कैन करके भेज दिए, और वो भी ऐसा स्कैन कई हम्म बार तो आ जाता है कि जिसमें ठीक से पढ़ा भी नहीं जाता तो, हम्म तो इस तरीके की चीजें रहती है। तो डेफिनेटली समझना पड़ेगा जो भी फैंस का। आप लोग अच्छी बात हाँ। है, आप लोग कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और सा इशू इशू सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे इशू हम समझते हैं, मतलब कि जैसे तुमने अपना बताया ना कि फर्स्ट टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं पता और हाँ नहीं चलेगी पता, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप नहीं सीखेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हमारी तरफ से भी ये रहती है कि हम बिजी इतने ज्यादा रहते हैं कि सही बात। अभी जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी पोस्ट ही नहीं देखी कि तुमने सत्युग के बारे में क्या पोस्ट किया। तो हम्म। कई बार इतना इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो कभी आपके पास कुछ सामने ऐसा आता है तो आप
अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी आपसे इग्नोर हो जाती हैं वो सही चीज़ें कि बात है। नहीं मतलब कि ये इम्पैक्ट हाँ, वैसा नहीं लग रहा कि मैं इसको अपने सारे काम छोड़ के इस पे फ़ोकस करूँ। तो कई बार वो इसलिए भी चीज़ें स्किप हो जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है स्टैंड आउट हुँ, जो कर हुँ। रहा है, हुँ, हुँ, कि हुँ। उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है तरीका, तो और हुँ, तो फिर आप अपने काम बिज़ी शेड्यूल में से भी उस चीज़ के लिए टाइम निकाल देते हैं और फिर एग्ज़ैक्टली। आपको वो हुँ। कम्युनिकेशन मतलब आपका आगे कुछ बढ़ता है। और एक चीज जो मैं भी लाइक देखा हूँ कि वो एक तो हुँ, पहली बात वो इंस्टाग्राम का बड़ा इशू है, वो कई बार वो हुँ, रिक्वेस्ट में हुँ। पड़ा रहता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, शो उनको नहीं होता। हाँ पता हाँ, चल रहा है, वो इतने सारे मैसेज कर हाँ। चुके होते हैं ना तब तक, यार क्या है हुँ, वगैरह और मतलब कई बार तो मैं 2-2 3-3 महीने के बाद रिप्लाई किया हूँ, बट किया हूँ ऐसे नहीं, बहुत हुँ। मतलब ऐसा होता है, बट कई बार नजर नहीं आता ना। और मतलब ऑन एन एवरेज मैं अगर मैं देखूँ तो मैं इसी चीज़ के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे हम्म, किसी से मेरी बात हुई होगी हम्म, 4-5 महीने पहले, तो हम्म, उसका जो रिप्लाई था वो मेरे को शो ही नहीं हो रहा था। अच्छा, और वो अभी मुझे 2-3 दिन पहले रिप्लाई शो हुआ तो मैंने वो बिना देखे कि ये कब मैसेज आया है, मैंने उस पे रिएक्शन दे दिया अच्छा, और फिर वो एक्चुअली क्या था वो ब्रेकअप मैसेज था किसी का। अच्छा। ओके। तो वो सामने से कह रहा है कि यार आपने फिर याद दिला दिया 4-5 महीने बाद, बड़ी मुश्किल से तो मैं भूला था ये कि हुआ क्या अरे था। अच्छा उसने मैंने उस पे रिएक्ट दे वो खुद ये भूल गया था कि उसने मतलब बड़ा इमोशनल अपना कि मेरा थोड़ा ओके, टाइम ओके। ऐसा चल रहा था। तो ऐसा कुछ मैसेज था। ये तो तो वो तुमने फनी मतलब चैट थोड़ी फनी वे में थी लेकिन वैसे इसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल है कई बार 4-4 5 महीने तक हाँ, मैसेज हाँ, लटके रहते हैं नहीं पता नहीं 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 चलता। होता। मेरा हाँ। भी अभी ये इनका ही बता देता हूँ। ये अपना जो अपना डबिंग आर्टिस्ट है, अभी वो हम लोग हुँ, वेब सीरीज हुँ। के लिए जो कर रहे हैं, तो उनका हाँ, बेसिकली क्या हाँ। हुआ था, मैंने जब बहुत पहले आर्टिस्ट की जरूरत थी ना, तब मैंने उनको हुँ, कांटेक्ट किया था। अभी वो हुँ, 1 साल के बाद बोले हाँ भाई अभी जरूरत है क्या? मैं बोला भाई तू सही टाइम में तो किया, लेकिन एक्चुअली जरूरत है, हाँ, अभी बहुत टाइम लगा है तूने हाँ, रिप्लाई करने के लिए। मतलब 1 साल के बाद हाँ, रिप्लाई करता है। फिर वो बोला भी अरे भाई, बोले सॉरी यार, मेरे को मैं तो देखा भी नहीं था, ऐसे करके। मैं बोला ठीक है भाई, हुँ, चलो उस टाइम तो जरूरत थी, लेकिन बीच में नहीं हुँ, थी, अब जरूरत है, तो तुमने हाँ, बिल्कुल सही हाँ, समय में वो किया। तो बोला काइंड हुँ, ऑफ एक वो वाला हो गया, एक सही कोइंसिडेंस बन गया था ये चीज। तो हुँ, ये तो था एज ए लाइक लोगों को एक जो मैसेज देना था कि भाई हाँ ठीक है, पब्लिशिंग अगर आप पब्लिश अपनी कुछ चीज़ें बनाना चाहते हो तो हुँ, ठीक है, हुँ, एज ए पब्लिशर के माध्यम से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से पिच करना चाहिए। बट उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एक कॉमिक्स लाइक एक पब्लिशर बनना है तो क्या क्या उसको शुरुआत क्या करना पड़ता है? मतलब भाई कि मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बैंक बैलेंस प्रिपेयर रखना चाहिए कि क्या है? स्पेशली इंडिया में इसको कैसे वो करते हैं? बिकॉज ये हाँ, सही ये भी कॉमन क्वेश्चन है मुझे ये। एक्चुअली मेरे को भी अभी मेरे को बहुत कम टाइम हुआ है अभी कॉमिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी कम्युनिकेशन 4-5 लोगों के साथ हुई है अभी पिछले 1-2 साल में, अच्छा, मतलब जो डायरेक्ट इंटरेस्टेड आपके हैं। साथ भी हो जाता है क्या, मतलब उस तरीके का? हाँ, हाँ, ओके। मतलब ऐसी कम्युनिकेशन की अगर हमें भी कॉमिक्स पब्लिश करनी है, ऐसा हमारे पास आइडिया है या ऐसे कैरेक्टर्स हम्म, हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ कम्युनिकेशन में पता चला तो पहली बात तो बजट का मतलब किसी को आइडिया नहीं है मतलब कि हम्म, इतना पैसा लग सकता है। हम्म, इतना क्या मतलब अगर आप एक अच्छा आर्ट वर्क के साथ एक मतलब अच्छे आर्टिस्ट को हायर करना चाहते हैं और हम्म, आप अपनी बुक को अराउंड 32 से 36 या 40 पेजों की रखने चाहते हैं, तो हम्म, आपका 2 से 3 लाख लगेगा मिनिमम विद ओके, प्रिंटिंग कॉस्ट एंड जो भी ओके, आपने आर्टिस्ट को पे करना है, एक बुक के लिए। हम्म। तो ये मिनिमम है कि मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग हैं वो इस चीज़ के लिए भी मतलब रेडी उनको आइडिया नहीं होता कि इतना पैसा लगेगा। और उसके बाद वो लोग फिर इससे एक जो चीज है जो हाँ, मार्केटिंग, उसमें भी जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ। मार्केटिंग के लिए भी तो अलग से हाँ, जोड़ना पड़ेगा ना। मार्केटिंग का तो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है कॉस्ट, तो मैंने हाँ। सिर्फ ऐड किया है कॉस्ट आपका जो आर्टिस्ट को देना है, राइटर को देना है हम्म, और प्रिंटिंग को मिला के। हम्म, और अब तो प्रिंटिंग भी पहले से ज़्यादा महँगी होती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बजट को लेके आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए मार्केट में लोगों से हम्म, पूछ के, फेलो अपने पब्लिशर से जो एक्टिव हैं, जो आपकी सुन सकते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं, कि हम्म, कितना इसके लिए बजट चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट जब कोई भी करता है तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा एम्बिशियस रहता है चीज़ों को हम्म, लेके ना, वो बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ प्लान कर देता है हम्म, कि जैसे अभी अब यही बात कर रहे थे हम कि अगर किसी के पास 100 कैरेक्टर्स हैं, तो हम्म, वो ये तो प्लान नहीं करने वाला कि मैं एक बुक निकालूँगा पहले और फिर देखूँगा उसमें क्या होता है। वो हम्म, पहले से प्लान करेगा कि मेरी ये पहली बुक में ऐसा होगा, दूसरी में ऐसा और मेरी 50वीं जब बुक आएगी तो उसमें मेरे पूरे 100 के 100 कैरेक्टर सामने आ जाएँगे। हम्म, तो आपको मतलब कि जो प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी है कि हम्म, मार्केट
में मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केट आई है, मतलब इसमें आपकी एग्जैक्टली। सेल्स में भी बहुत टाइम लगेगा बिल्डअप होने में, कस्टमर्स आपके जो रीडर्स हैं वो बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको वो शुरुआत में चीजें प्लान ऐसी करनी है कि छोटी छोटी चीजें प्लान करनी है। वन एग्जैक्टली। शॉट अगर आप नहीं बना सकते तो छोटी सीरीज, मिनी सीरीज प्लान करो कि 2 हम्म इश्यूज में कहानी मैं पूरी बता दूंगा, हम्म या 3 में मैं बता दूंगा। तो ऐसा चीज करो ताकि आप अपने माइंड में एक बजट लेके चलो कि अगर मेरी 3 बुक्स होंगी तो मेरा 6 7 8 लाख लगना है। तो हम्म पहले सिर्फ उतना प्लान करो, मे बी आपके पास कैपेसिटी 20 लाख खर्चने की हो। हम्म तो क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस की है, मुझे पता भी है शुरुआत से कि कितना इसमें खर्चा आना है। और मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं मतलब कि उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मैंने समझ उतना खर्चा एग्जैक्टली। अभी तक किया है। तो वो कहीं ना कहीं आप जितना भी आप बजट आपका चाहे डबल हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपकी सेल्स उस लेवल पे नहीं जाएगी, आपके एफर्ट्स मार्केटिंग में भी लग रहे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएंगे। अब मेरा यस सोच यस। लो कि जैसे अभी तुमने चीजें कहा कि एक्स्ट्रा चीजें, तो हम्म। मेरा अगर कॉमिक्स के अंदर 60 या 65% लगा है, तो मेरे जो एक्स्ट्रा चीजें रही हैं एनिमेशन वगैरह, तो उनमें भी 30 to 35% बजट मेरा यूज हुआ है। बजट है एग्जैक्टली। तो ऐसी चीजें आपको प्लान करनी जरूरी है कि छोटी चीजें प्लान करो, मार्केट स्टडी अच्छे से कर लो, पैसा कितना लगना है। प्लस सबसे बड़ी एक और चीज की, मुझे मतलब जनरली कई लोग इस चीज को शायद अहमियत ना देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मतलब आप एक तरह से ये आप अपना सपने को सच करने के लिए जाते हैं कि आपका कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी आप ऐसी चीज करो तो किसी चीज को ना आप मतलब लाइटली मत लो कि आपने किसी फर्स्ट टाइम करने वाले को आप जैसे हायर करते हैं कि लाइक आप एक आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं, उसका कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एग्जैक्टली। वो सोच के चलना चाहिए कि आप एक मतलब आप बार बार वो ओरिजिन स्टोरी अगर किसी की लिख रहे हैं, वो तो बनाने नहीं वाले। हम्म क्या पता आप कब बनाएंगे। अगर आप मैं आज एग्जैक्टली। मैंने इनकॉग्निटो 1 या सत्युग 1 पे काम किया है, उसका हम्म। फर्स्ट इशू मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट रखा कि उसमें ओके। कमी नहीं होनी चाहिए, आर्ट वर्क की कमी नहीं होनी चाहिए वो। तो आप जब भी ऐसी चीज करो तो इग्नोरेंस मत रखो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस है जो पढ़ने कॉमिक पढ़ने वाली खासतौर पे बहुत नीश ऑडियंस है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको 30 से 40 साल से वो कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग ऐसे ही कॉमिक पढ़ने वाले। तो अगर आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे तो वो आप शुरुआत में ही इम्पैक्ट खो देंगे बुक के लिए। एग्जैक्टली। आपका आर्ट वर्क कमजोर है, आपने मे बी उस चीज को इग्नोर कर दिया कि शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि आपके स्पीच बबल्स कहाँ पे है, लेटर्स कैसे दिखने चाहिए, कलरिंग कैसी है, या बुक का ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका साइज क्या रखना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, और अगर फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है उसको यस समझना है शायद कि यार मैंने एग्जैक्टली। ये चीज तो ध्यान रखा, वो मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे में आपके लिए ये सही रहेगा कि आप किसी को एक एज अ मेंटोर अपनी टीम में रख लें। यस यस। जैसे ये मेरी आपने तरफ से, हाँ, मैंने रविराज जी को मतलब इस रविराज तरह जी से को अपनी और टीम में जोड़ा था, क्योंकि मैं नया हूँ, अभी भी मैं चीजें सीख रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं पता चलती, और एक इंसान अगर हर चीज को सुपरवाइज करेगा तो वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बहुत तो डिफिकल्ट रहेगा। अगर, हाँ, तो आपको सुपरविजन के लिए कोई ना कोई चाहिए जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसको समझ एग्जैक्टली। है। और अलग अलग एरियाज में अगर रख सकते हो तो और अच्छी बात है कि अपनी स्टोरी के लिए यस। एडिटर हायर कर सकते हो, पूरी अगेन। कंपनी पे किस तरह से वर्क चल रहा है वो हाँ देख सके, बट पब्लिशिंग अगेन का काम बात कोई वो और थोड़ा देख सा सके। बजट पे आ जाता है ना कि बजट बजट पे ऐसा आ है जाता ना। है, हाँ, आपको और वो बजट के बारे में सोचना हाँ पड़ेगा, लेकिन बजट। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको उसको ऐसे ही करना चाहिए कि वो परफेक्ट हो, आपकी तरफ से परफेक्ट। परफेक्ट रहना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जो चीज है इसमें एक जो चीज मैं और ऐड कर दूं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि भाई ठीक है चलो आपके पास बजट है, आपने 5 से 10 लाख रुपए का रखा हुआ है, लेकिन वो 5 से 10 लाख आई थिंक मेरे ख्याल से 3 या 4 कॉमिक्स के बाद लाइक फिनिश है ना, उसके बाद उसे हाँ, तो तुम्हें ना एक जो चीज है कि रोड मैप भी बना के चलना पड़ता है, तुम्हें एक विजन बना के बिल्कुल, चलना पड़ेगा कि भाई विजन बड़ा तुम्हें जरूरी है। एक्चुअली हाँ एक्चुअली फेज वाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि चलो भाई पहले फेज में तो तुम्हारे पास 10 लाख है, उसके बाद क्या, हम्म हम्म आगे का क्या, फिर उसके बाद आपको और लगाना है कि नहीं लगाना है कि क्या, कि आप सोच हम्म रहे हो कि भाई कॉमिक, क्योंकि कॉमिक्स बिक के तो पॉसिबल नहीं है कि भाई कॉमिक्स बिक गया हाँ, और फिर तुम उसको रोलिंग पे लगा दो, ऐसा नहीं होता वो हम्म कम से कम इसमें तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक विजन तो मैंने हमेशा सुना है, सेट करना है। मैंने एक चीज सुनी है कि कॉमिक सेल्स जो है हम्म वो आपको मतलब कि वो उस सर्कल में जहां पे वो आपका इवन हो जाएगा पूरा एक्सपेंसेस, हम्म। उसके लिए आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं उस चीज ओके को करने में।
5 से 6 तो साल में। हाँ, 5 से 6 साल लग जाते हैं। मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी बिल्कुल नज़दीक भी नहीं हूँ इस चीज़ के। जी, और हाँ। जिनको जो मेरे से थोड़ा पहले वाले हैं, 3 साल, साढ़े 3 साल या 4 साल होने वाले, वो लोग भी अभी तक क्लोज़ नहीं है, ठीक है? हुँ। तो मतलब कि अगर आप सिर्फ़ ये सोचेंगे कॉमिक सेल्स से हम उस चीज़ को मतलब कि कवर कर लेंगे अपने एक्सपेंसेस जो आपका लगा है, या फिर कम से कम वो ब्रेक इवन पे आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। 4-5 नहीं। साल तक तो फिलहाल अभी कि मतलब कुछ ऐसा इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी अभी तक नहीं हुआ है। होने हो सकता है वो चीज़ें चल रही हैं कि हाँ। ओटीटी पे कोई बुक हुँ, चले जाए या कहीं से कोई कैरेक्टर सुपर हिट हो जाए, जिससे हुँ। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी का भी मतलब वो ध्यान इस इंडस्ट्री की इस तरफ आ इंडस्ट्री जाए की कि तरफ बहुत आए हम। यहाँ पे बहुत सारी कॉमिक्स हैं, हुँ, कहानियाँ हैं हुँ, जिसको अडॉप्ट कर हुँ, सकते हैं। हुँ। तो लेकिन अभी कॉमिक्स से सिर्फ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा कंटेंट बनाएँगे जो बिल्कुल धमाल मचा देगा और आपकी सेल्स जो है वो मतलब कि आप प्रॉफिट्स में चले जाएँगे शॉर्ट टाइम, किसी ने नहीं किया तो हम करके दिखाएँगे। तो ये सब चीज़ें नहीं है। मुझे नहीं होगा। अ, मतलब ये कहीं हमसे न कहीं अच्छे-अच्छे थोड़ा हाँ, नेगेटिव टाइप का फ़ील होता है, बट दिस इज़ लाइक हुँ, फैक्ट। और दूसरी बात ये फैक्ट है है। कि, है ना, हुँ, आज आज के टाइम में कॉमिक्स इज़ लाइक कि एक काइंड ऑफ मर्चेंडाइज़ टाइप का ही है। आप जस्ट हुँ, लाइक एक एग्ज़ाम्पल है ना उसका, जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इसका ही है अपना गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का। उसकी हुँ, कॉमिक्स भी नहीं आती थी, बंद हो गई थी मेरे हुँ, ख्याल से हुँ। 2002 2003 के बाद बंद भी हो गई थी, वो नहीं आ रही थी, उसकी प्रिंट अच्छा, नहीं करते थे इन लोग। अच्छा। फिर सडनली जब हुँ, ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी आया अपना, है ना, वॉल्यूम 1 आया, हुँ, हुँ, लोगों ने पसंद आया, हुँ, 2 आया उसका, लोगों ने पसंद किया, उसके बाद हुँ, हाँ, आज उन लोग कॉमिक्स उसके नए से बना रहे हैं, नए सीरीज बना रहे हैं। उसकी हुँ। सीरीज हाँ, बननी बंद हो चुकी थी, है ना। तो आज वो हुँ, पुराने तो ले रहे हैं, प्लस नया सीरीज को भी उन लोग ले रहे हैं, ऐसा हो गया। तो हुँ, वो ये बता रहा हूँ ना, अब अचानक से क्यों लोगों में कॉमिक्स प्रेम जाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो उन लोग एज ए कलेक्टर वो उसको पास रखना चाहते हैं, उसको फील करना हुँ, चाहते हैं, ये इस तरीके की चीजें रहती है ना। तो वो उसके लिए ये इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हुँ, डिजिटल लाइक मीडिया पे तुम आ रहे हो, अगर उसके फैन बन गए, जस्ट जस्ट लाइक एनिमे का होता है, एनिमे के फैन बन गए, हाँ, देन फिर उसके टी शर्ट, कॉमिक्स, मांगास, पोस्टर्स, पता नहीं क्या क्या चीज वो फिर बिकने लगता है। तो सेम चीज लाइक कॉमिक्स के लिए भी है। और अभी कुछ कुछ, हाँ, जैसे है, काफी लोग ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत सारे मैंने सुना था, अलग अलग पब्लिशर्स लोग अलग अलग एफर्ट्स डाल रहे हैं, है ना। तो हाँ, हुँ, ऑब्वियसली दो चार चीजें आएंगी। सबसे बड़ा एग्जांपल अपना एक ही का ही है फिलहाल तो देने लायक, द विलेज का है ना। हुँ, तो जो हुँ, ऑलमोस्ट रेडी है आने के लिए, और आ जाएगा, उसके बाद हुँ, फिर देखते हैं कि भाई कितना सिनेरियो चेंज होता है, ये इस हाँ, तरीके का, राइट। तो ये एक चीज है। और ऑब्वियसली कॉमिक्स से तो किसी को भी नहीं मिलने वाला अभी बेनिफिट। आई थिंक जो 7-8 साल वाले हैं उन लोगों को भी अभी तक वैसा बेनिफिट नहीं मिला होगा, है ना। हुँ। तो नहीं मिलता। अब हाँ कॉमिक्स में अभी किसी को भी सुनने में तो ऐसा ही है। बाकी हाँ। क कुछ लोग सेल्फ क्लेम करते हैं ऐसा कि हमने तहलका मचाया हुआ है, तो उनका अच्छा। पता नहीं। लेकिन मतलब हाँ, मतलब मुझे इनर, मेरा एक्सपी हाँ, एज ए पब्लिशर, या मैं जहाँ तक अभी तक मार्केट में रहा हूँ, मुझे इतना पता है हुँ, वो सेल्स तो ठीक होगी चलो उनका, है ना, बट हुँ। अगेन प्रॉफिट तो नहीं है उसमें, है ना, प्रॉफिट तो नहीं हाँ, बनाएगा, है ना। प्रॉफ़िट बहुत ही के लिए यार ऐसा हो सकता है ना प्रणय, आई जैसे थिंक। अब मार्केटिंग में जैसे अब हमारी अगर कमी रही होगी, जैसे हम्म कॉमिक्स की मार्केटिंग में हमारी कमी रही, तो हम्म अभी मेरी जो मैक्सिमम सेल्स है, वो इनकॉग्निटो 1 और सत्युग 1 जो इश्यू है, हम्म। सबसे मैक्सिमम इनकॉग्निटो 1 की है, जो मेरी 800 प्लस पे अब पहुँची है अच्छा। इस महीने। ओके ओके। ठीक है? और सत्युग भी ऐसे ही मेरा 700 के आस-पास चल रहा है। तो हम्म। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई मुझे लगता है कि अगर सेल कर सकता है तो 1000 15 मैं बताता हूँ कि जिस दिन मेरी 2000 प्लस 2000 कॉमिक्स बिक जाएँगी, उस हम्म दिन जाके मेरा एक्सपेंसेस उसका मतलब वो ब्रेक इवन पे पहुँचूँगा मैं। हम्म। तो अभी ब्रेक इवन पे पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम्म। वैसे ही है कि औरों का मुझे पता नहीं है क मैं जैसे भी मैंने कहा कि कई लोग सेल्फ क्लेम ऐसा कर रहे हैं कि हम हम्म लोग मतलब सेल कर चुके हो उतना, तो हम्म। मुझे पता नहीं है, मैं तो 2 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। कुछ का पब्लिशर्स के साथ मेरा अच्छा कम्युनिकेशन है, जिनका मुझे ओके। पता है, उन वो भी उस लेवल पे भी नहीं पहुँचे हैं। तो बाकियों का पता नहीं, जो ओके। क्लेम कर रहे हैं, तो उनसे या तो फिर वो हम्म। जड़ी-बूटी या फिर उसका जो ब्लूप्रिंट है, वो लेना पड़ेगा। ठीक है। सो हाँ। सो ओवरऑल ये जो चीजें हैं, ऑब्वियसली लोगों को, दर्शकों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉमिक्स हुँ, लाइक अपने पैशन के लिए मतलब इनफैक्ट हुँ। जितने भी शुरू किए हैं अभी तक। पैशन के लिए बिल्कुल पैशन के लिए प्रणय भाई एक चीज़ और कहूँगा मैं कि जैसे हम कॉमिक्स कलेक्ट करते हैं, वो शौक है, शौक है।
या हम अपना मूवीज में मतलब अपना खर्चा करते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पब्लिशिंग भी इस वक्त सिर्फ एक शौक है और यस, एक बिजनेस का जो प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है, जो फ्यूचर दिखाई देता है एज एन कि कहीं पे हमारी कहानी अडॉप्ट हो जाए, तो सिर्फ उसी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट चल रही है। एग्जैक्टली। एक एक शौक है और दूसरा वो कि वहां पे अगर किसी दिन हो गया, कहीं पे स्टोरी हमारा चले गया, तो वहां पे एक तरह से मतलब कि अपने आप को हम कंट्रीब्यूटर भी मानेंगे। मतलब यस, बहुत यस। बड़ी चीज रहेगी कि अगर हमारे इंडिया में उस तरह का एक कल्चर आ जाता है। अभी हम्म, तो मूवीज में भी, इंडस्ट्री में सब लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ अपना लेके आते हैं और उस हम्म, जैसे ब्रह्मास्त्र की स्टोरी हम्म, लाइन को अभी जैसे वो कर रहे हैं कि हम हम्म, उसको एक फ्रेंचाइज बना देंगे, वो वर्ल्ड बन जाएगा, हम्म, यूनिवर्स बन जाएगा। तो सभी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो हम्म, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उस चीज का कि वो एक चीज चलेगी तो मार्वल का जैसे एक चलता है तो अब सब कुछ ही चल सब रहा है, चल कोई भी जाता है, मूवी आएगी हाँ। वो सब चल, बिजनेस कर रही है। बिजनेस कर तो रही वो है। इसलिए इसलिए मूवी अपने इंडियन मूवीज में भी अब वो चीज का मतलब कि उनको लगता है नीड है। तो अगर बाय चांस हमारे पास वो चीज रेडी है हम्म, हम्म, बुक्स हम्म, में और अच्छी कहानी कही गई है और स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है आर्ट वर्क के थ्रू कि उसको विजुलाइज किया जा सकता है कि आप उसको कहाँ लेके जा सकते हैं हम्म, कहानी को एज अ वेब सीरीज, एज अ मूवी। हम्म, तो उस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चल रही है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक पब्लिशर इसी चीज के हिसाब से ही इसको कर रहा है। क्योंकि हम्म, सिर्फ कॉमिक सेल से अगर आप सोचते हैं कि भी आप उस बिजनेस को आप मतलब उसमें ले जाएंगे प्रॉफिट में, तो वो मेरी नजर में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल है, वो तो चीज हाँ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है इम्पॉसिबल ना। है, और दूसरी हाँ बात, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात, अगर वो विजन बना रहे हो वैसा कि भाई कोई फिल्म मेकर हम्म आएगा अचानक से, तो पहली बात तो अचानक हम्म। से तो आता नहीं अचानक उसको से तो आना, बिल्कुल भी नहीं है आएगा। ना। वो हम लोगों को ही मतलब लाइक पिच पिच करना करना पड़ता है, पड़ेगा। हम लोगों को ही वो करना हम्म पड़ेगा उसके बाद। तो हम्म। मतलब ओवरऑल ये ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आप आ गए और लाइक चलने लग गया, और या तो फिर हाँ, बिल्कुल फिल्म मेकर की नजर पड़ गई। ये बहुत ही बोलते हैं ना, कोई बहुत ही मैजिकल पर्सन रेयर होगा रेयर बात हो शायद, जाए मैजिक हाँ वो हाँ ऐसा कुछ हो हाँ जाएगा। बिल्कुल वैसा हो वो जाए। खुद में एक बोले कॉमिक्स कैरेक्टर बन जाएगा, फिर वो इतना, अगर इतना हम्म मैजिकल होगा तो ये सारी हम्म। चीजें हैं। तो सो ओवरऑल कॉमिक्स इंडस्ट्री का, आई थिंक काफी लोगों को कॉमिक्स इंडस्ट्री का एक जो ट्रुथ रहता है वो तो बहुत आराम से पता हाँ चल ही गया होगा अभी तक कि बिल्कुल इतना हम बिल्कुल। लोग इतने, है ना। तो और उन लोगों को भी जवाब मिल गए होंगे जो पूछते रहते हैं। बट इसके अलावा भी हम्म। ऑब्वियसली अभी हम लोग और भी मिलते रहेंगे, इसमें हाँ पॉडकास्ट होते रहेगा। बिल्कुल। तो हम्म। दर्शकों से यही बोल सकते हैं कि भाई और मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन भाई हाँ बिल्कुल। वेट करना बस, उसके ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद फिर बिल्कुल अब भी कि अब भी चाहिए, ऐसे वाला नहीं है ना। सो हाँ इस ठीक है। तरीके का सो इसके अलावा तो और मेरे पास और क्वेश्चन नहीं थे, बट आप हम्म। अभी अपने पास 5-10 मिनट और इसको रैप अप कर सकते हैं 5-10 मिनट में। तो आप अपने इन स्वयंभू के फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दो। तो अभी हाँ मतलब क्या फ्यूचर क्या। प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी तो इस साल का प्लान है जो उसी में देखता हूँ मैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा फोकस मैं डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि ओके। मार्केटिंग की तरफ की जाए। क्योंकि अगर सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे कि हाँ मार्केटिंग नहीं है या फिर ऑडियंस नहीं है, तो ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो कॉमिक्स में मेरा इस वक्त इस बार का प्लान इस साल का जो है वो अभी फिलहाल सत्यु के 5 इश्यूज को कंप्लीट करने का, जहाँ पे एक स्टोरी लाइन कंप्लीट होगी। तो फोर्थ जो इशू है उसको हम कोशिश करेंगे जून के आसपास या जुलाई में वो रिलीज हो जाए, और ओके। फिफ्थ इशू भी इसी साल के अंदर नवंबर या दिसंबर के अंदर तक रिलीज हो जाए। हम्म। और इनकॉग्निटो सीरीज है, उस पे काम चल रहा है, उसके भी 5 इश्यूज आने हैं। तीसरा अच्छा। जो है वो अभी मई जून के आसपास ही आएगा, उस पे कलरिंग चल रही है, आर्टवर्क कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ और फिफ्थ इशू है। तो इनकॉग्निटो एक ऐसी स्टोरी लाइन है, सत्यु को हमने धीरे धीरे डेवलप किया है 1 to 5 इश्यूज को ना, कि उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और क्योंकि मैंने आपसे पहले बात हुई थी मेरी, तो सत्यु के हम ऐसे एपिसोडिक टाइप के क्राइम सीन्स ये सब चीजें जितने अनलिमिटेड बना सकते थे, लेकिन हमने इसको एक डायरेक्शन दी है कि इसको हम कैसे सुपर हीरो या एलिमेंट्स की तरफ लेके जाए। तो वैसे इनकॉग्निटो के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं कि अब जैसे ओके, अब थर्ड ओके, फोर्थ फिफ्थ इशू आना है, क्योंकि उसकी जो स्टोरी मेन जो क्रंच है उसका वो अभी के इश्यूज में ही आना है। ओके, थर्ड फोर्थ और ओके। फिफ्थ के अंदर उसकी मेन स्टोरी कवर होनी है। तो अभी वो आना है। प्लस एक जो आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं उसमें अभी सबका हाँ। सवाल चल रहा है कि वो क्या, तो उसकी एक स्टैंड अलोन कॉमिक आनी है, उस ओके। करेक्टर का नाम बद्री है। हम्म, और
उसकी कहानी क्या होगी वो भी बहुत एक्साइटिंग है। अभी जब लोगों का प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी उसके ऊपर कि वो कैसी है तो और मजा आएगा हाँ फिर। एग्जैक्टली exactly. जैसे हाँ इसके बारे में आप मेरे को भी नहीं बताया अभी तक, तो मैं भी हाँ जानने के लिए हाँ। एग्जैक्टली और वो एक तो थोड़ा एक प्रणय ब्रो की है कॉमिक, उसके ऊपर अभी हमारी कहानी पे काम चल रहा है, जैसे स्टोरी फाइनल होगी मास्टर। तो उस पे भी। हाँ उसके लिए हाँ भी काफी लोग मास्टर पूछते हैं, एक्स। तो मैं बता दूं उसका, भूपेन भाई ने बोला तुम साल के अंत में आओ सीधा। तो दिसंबर हाँ शेड्यूल कर दिया सीधा। हाँ खैर वैसे प्रणय उसकी प्रणय। जरूरत है, तो उसकी जरूरत है हाँ बिकॉज अभी वेब सीरीज का भी चल रहा है जो अपना मिनी वेब सीरीज है, हाँ तो उसका भी स्क्रिप्ट हाँ मैं ही मिनी। लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हम्म। अभी वो लगभग 8 या 9 एपिसोड्स के हो सकते हैं, तो उसमें हाँ मुझे भी अभी टाइम लगने वाला है, तो डेफिनेटली उसके तो बाद। ये भी बता दो फिर अपनी ऑडियंस को कि सत्तू का पहला एपिसोड कब देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। क्लेम ठीक है नहीं कर ठीक है। सकता, बट हाँ हाँ एपिसोड 1 इज रेडी, बट एटलीस्ट हाँ 4 तो रेडी होगा तब मैं पब्लिश कर सकता हूँ ना, तब कहीं जाके वो उस हम्म। तरीके से। बट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी सितंबर या उससे पहले ही, सितंबर से पहले ही ट्राई करूंगा मैं, उससे पहले हो जाए। ओके 4 एपिसोड बनने के बाद से ही पब्लिश करना शुरू कर पाएंगे, तो अभी तो ठीक एक है। ही हुआ है, बाकी तो हम्म। चल रहा है उसके बाद। और फिर अपडेट तो मैं ठीक है। वैसे भी करते रहता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है। हम्म। सो मतलब काफी लंबा वेट करवाओगे। अरे क्वालिटी अच्छा रहे, मतलब क्वांटिटी पे जाऊंगा तो फिर क्या है, क्वालिटी बहुत धड़ा धड़ जरूरी है। धड़ा धड़ और कर सकता हूँ अभी। हाँ और प्रणय और मेरा जैसा भी मैं मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा था, तो ये एनिमेशन वाला भी हाँ इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जानते यूट्यूब से ऐसा क्या मतलब इतना ज्यादा इनकम जनरेट नहीं होती, और नहीं पहले होता। वो वायरल होना कंटेंट वो सब चीजें बहुत दूर की बात है। तो हम सत्युग सीरीज को भी इसीलिए बना रहे हैं कि हम एक मार्केटिंग का एक ये एग्जैक्टली तरीका जो है इसको exactly. करना चाहते हैं कि लोगों तक अच्छी कहानी दें, सत्युग में यस यस। इंटरेस्ट बनाएं, ताकि वो एनिमेशन सीरीज देखने के बाद उनका इंटरेस्ट कॉमिक्स की तरफ भी जाए कि। यस यस और फिर यस। वो हम चेक भी करना चाहते हैं कि अगर हमारी स्टोरी एनिमेशन हमारा ये सक्सेसफुल रहता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कॉमिक्स के अंदर कि नहीं, हमारी सेल्स के अंदर वो देखने को मिलेगा कि नहीं। यस यस यस। वैसे सो ठीक है। एनीवेज, ऐसे तो प्लान्स तो बहुत लंबे चौड़े डिस्कस हम लोग करते ही रहेंगे, ठीक है, बट हाँ अभी पहला हाँ पॉडकास्ट हम लोग थोड़ा सा लाइक शॉर्ट ही रखना चाहते हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी वादे के साथ आज के पॉडकास्ट को मैं यही रोकना चाहूँगा, और भूपेन भाई से भी वाले एक प्रॉमिस, लाइक भूपेन भाई भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आते ही रहेंगे अभी पॉडकास्ट में। मैं तो क्या वो है होता है ना घर की मुर्गी जब हाँ वो हाँ, घर पंछी। की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन दाल नहीं समझता मैं हाँ आपको। अच्छे से इनवाइट वो करूंगा, बहुत सारे नॉलेजेबल, बहुत सारी ठीक है। चीजें नॉलेज मिलती है अपने हाँ दोस्तों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलो। हाँ ठीक। ओके। ओके या बाय बाय बाय। बाय।